कह रहे थे? वजीद शाह साहब का फोन था, मेरा ख्याल है यही पूछने के लिए बुलाया होगा। अब ये बताओ कि वो कहानी राजी हुई कि मेरी अभी कोई बात नहीं हुई उससे। क्या जवाब दूंगा? अभी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपनी बेटी को सोचने का मौका दें। हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो कभी नहीं मानेगी। अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो शायद मान भी जाए। ताहिरा बहन का फोन है। हेलो, हाँ सुहानी, क्या बताऊँ तुम्हें, यहाँ की सुबह कितनी प्यारी है। हाँ, कल रात ही हम ना पहुँचे। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करूँ। तुम अपने रूम में बैठी सड़ रही होगी। मैं क्यों सड़ूंगी, अच्छी भली खुश हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ तो नहीं की है, लेकिन कल रात मैं और जरियाब रेस्टोरेंट गए थे। अच्छा, तो तुम जरियाब के साथ डेट में आ रही हो? हाँ राहिला, वो जिद्दी बहुत है। कल तो बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, बड़ी मासूमियत से। और पता है, उसने अपने कमरे में मेरी तस्वीर भी लगा के रखी हुई है। यार, तुम कितनी लकी हो, हमें कहाँ मिले ऐसे चाहने वाले। ऐसे मुझे लगता है आशिकी नहीं, अदाकारी है। अदाकारी भी है तो जाने मत दो, शादी करके सारी अदाकारी निकाल दो उसकी। राहिला, ऐसे उसकी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे नहीं पसंद। अरे सुहानी, कैसी लड़की हो तुम, इतने ही नखरे करने हैं तो इनकार कर दो। तो इनकार करते हुए भी डर लगता है राहिला, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अम्मी और अब्बू भी शादी के लिए बिल्कुल राजी बैठे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती रुखसत कर देंगे। एक काम करो, घर से भाग जाओ सुहानी, दारुल अमान चली जाओ, बड़ा मजा आएगा। मैं वहाँ कभी कभी तुमसे मिलना आया करूँगी। तुम भी ना शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगी हो। तो फिर मान जाओ ना। याद है तुमने पहली दफ़ा जब जरियाब को मना किया था, क्या हुआ था हमारे घर में? क्या हुआ था? वो जनाब अस्पताल पहुँच गए थे और अब एक ऐसा इनकार करना कि वो सीधा। राहिला, तुम बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती हो। तुम सोचती रहो, मैं तो चली असफन के साथ नाश्ता करने। हेमा साहब। जी जी। ये मॉडर्न स्टिचिंग यूनिट है, ये मैं अपने बेटे जरियाब के लिए लगा रहा हूँ। ओहो, बहुत अच्छा। से आप चाहें तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर आ सकते हैं। वैसे भी आप हमारे फैमिली मेंबर बनने वाले। सेटल शाह साहब, कुछ समझा नहीं। मेरा ख्याल है कि बच्चों की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, बल्कि हर तरफ से बेफिक्र हो जाएं। भाई, हमारी खानदानी रिवायत है कि हम लड़की वालों पर बोझ नहीं डालते। शाह साहब, देखिए अहमद साहब, शादी पर जो भी खर्चा आएगा वो सब हम करेंगे। मगर ये शाह साहब कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा अहमद साहब, निकाह और रुखसती का इंतजाम हम करेंगे। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए शाह साहब, ये मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये आपका हक है। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, अब सुहानी इस घर में मेरी बेटी बनकर आ रही है तो उसकी हर चीज की जिम्मेदारी मेरी होगी ना। वैसे भी लड़कियों के मामले में मेरा दिल बहुत खुला है। देखें शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े हमदर्द इंसान हैं, लेकिन हम कुछ तो करेंगे ना। अरे अहमद साहब, अगर आपका इशारा जहेज की तरफ है तो सुन ले, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कमरे के फर्नीचर का जहां तक ताल्लुक है तो वो जरियाब और सुहानी मिलकर पसंद कर लेंगे।
रहा सवाल जेवर का, तो ये ख्वातीन का शोबा है, वो देख लेंगी। आप तो ये यूनिट का मास्टर प्लान देखेगा। ये है मास्टर प्लान। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बेटा, ये वही तस्वीर है ना जो जरियाब लाया था? बेटा, इसे खोलकर तो देखो कैसी है। जैसी भी हो, मुझे क्या। सुहानी, तुम खुश तो हो ना बेटा? अम्मी, आप भी बदल गई हैं। घुमा फिर आके सवाल करती हैं। क्या मतलब? आप मुझसे ये जानना चाहती हैं कि मैं शादी के लिए राजी हूँ या नहीं। बेटा, मैं तो कुछ पूछती ही नहीं, मैं तो खामोश हूँ। लेकिन आपकी खामोशी में भी आपकी नजरें मुझसे यही सवाल कर रही हैं। अब मुझे पता है, अब मुझे इन दुखी नजरों से देखती रहेंगी जब तक कि मैं हाँ नहीं करती। नहीं बेटा, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर। क्योंकि तो जबरदस्ती ही है, ये माहौल ही ऐसा बना दिया है। अब मैं और क्या कह सकती हूँ इसके सिवा कि आपको जो करना है आप करें। तुम ये फैसला मुझ पर छोड़ रही हो? जी, मैं ये फैसला आप पे छोड़ रही हूँ। आप मेरी माँ हैं, मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं। आप जानती हैं मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन आप मेरी बेहतरी को भी छोड़ें। आप बस अपनी खुशी देखें। मेरे नसीब में जो होगा मैं भुगत। जी अहमद। सकीना, एक बात तो बताओ। हाँ, पूछे। ये सुहानी शादी के लिए तैयार हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं। नहीं, मुझे शाह साहब कह रहे थे कि सारे मामला सेटल हो गए हैं और बल्कि वहाँ तो तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं वो। अरे आपके सामने ही तो सुबह ताहिरा बहन का फोन आया था। वो भी यही कह रही थी कि वो नाप के लिए आना चाहती हैं, कपड़ों का नाप, जूते का नाप, चूड़ी का नाप। अजीब सिचुएशन है ये, तुम मालूम तो करो सुहानी से। मैंने बात की थी, लेकिन उसने सारा फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया है। बस हो गया, ये तो बेहतरीन बात हो गई। मेरा ख्याल है अब तो तमाम रुकावटें दूर हो जाएगी। नहीं अहमद, हमारी बच्ची खुश नहीं है और मैं उसकी खुशी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है, घर आता हूँ। हेलो सुहानी। हाय। क्या प्रॉब्लम? सरियाब, मुझे आपके साथ रोज ऐसे ही बाहर जाना पड़ेगा? जाना तो चाहिए, तुम्हारा दिल जीतना, तुम्हें राजी करना। मेरी अम्मी का दिल जीते, उनको राजी करें। मैंने फैसला उन पे छोड़ दिया। तुम्हारी अम्मी को ले जाओ। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है, मेरी अम्मी मुझसे बेहतर कंपनी देंगी आपको। अच्छा ये बताओ,
तस्वीर लगाई तुमने अपने कमरे में? वो जो आप कल लेकर आए थे, हाँ वही। उसे तो मैंने खोल के देखा भी नहीं। अरे तो खोल कर देखो ना उसे, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, उसमें ऐसा क्या है? तुम उसे गौर से देखो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज सुनाई देगी, मेरी आवाज। मेरे अंदर से आपकी आवाज क्या कहेगी? सुहानी से यस। डॉक्टर रहमान बैठे हैं? जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आइए वली साहब, बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। रिपोर्ट्स आ गई? जी रिपोर्ट्स आ गई। क्या आया रिपोर्ट्स में? कैंसर, लेकिन शुक्र है ये पहली स्टेज पे। हमें क्या करना होगा डॉक्टर? हम फौरी तौर पर कीमोथेरेपी का ऑप्शन नहीं लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़रिए आपको बीट जूस का इस्तेमाल करवाएं। बीट जूस? जी बीट जूस। चुकंदर में आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और मुझे उम्मीद है कि ज़रियाब की विल पावर स्ट्रॉन्ग है। बस आप ज़रियाब को खुश रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ज़रियाब को तो हर कीमत पर खुश रखना है। से यस। बेटा तस्वीर खोल चुकी हो तो ये तोहफा भी खोल लो। आपने फैसला कर लिया है? पता नहीं बेटा, फैसला किसके हाथ में है। तो फिर आपने क्या सोचा है? कुछ भी नहीं, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि ज़रियाब का ये पहला तोहफा तुम्हारे लिए सूट पर कैसा लगेगा। बहुत उदास लग रहा है। यस डैड, आउटिंग का प्लान था सुहानी के साथ, लेकिन वो मानी नहीं। तो मैं ले जाता हूँ तुम्हें आउटिंग के लिए। आपके साथ? तो ऐसा करते हैं कि सुहानी को भी साथ ले लेते हैं। रियली? हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, आपके लिए तो वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं, मजा आएगा। ये बाप बेटे में क्या बातें हो रही हैं? भाई हम आउटिंग पर जा रहे हैं, तुम भी चलो। अच्छा, मजा आएगा। फैसला करना इतना आसान नहीं है अहमद, बहुत कुछ देखना पड़ता है। देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है, लेकिन ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि कुछ सोचने का, कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। जो सोचना है जो समझना है वो अभी करना है, उनका कुछ पता नहीं कब आए। मेरा तो ख्याल आ भी गए।
कैसा लगा? आप बताएं, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। अम्मी? हाँ, कोई आया है? वो सर आपके घर वाले आए हैं ना शादी की तारीख तय करने के लिए। आप मुझे इस घर से रुखसत कर देंगी? इतनी जल्दी? सकीना बहन, प्लीज अब इतना इंतजार मत करवाइए, फैसला आपके हाथ में है। खुशखबरी सुना ही दीजिए। अरे हाँ भाभी, अब हमें खुशखबरी सुना ही दें। हम चाहते हैं कि निकाह और रुखसती की तारीख आज ही तय कर लें। बोलो सकीना। अरे भाभी, आज आप हमें खुश कर देंगे, फिर हम आपको खुश कर देंगे। भाई साहब, मुझे लगता है कि फैसला मेरे हाथ में भी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बेशक बेशक। ऐसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी बेटी के लिए इतनी चाहत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस बंधन को बहुत मुबारक करे हम दोनों घरानों के लिए। इसको आपके घर में हमेशा खुश रखे और ये भी आपकी खुशियों का भरपूर ख्याल रखे। शाह साहब, हमें ये रिश्ता तहे दिल से कबूल है। मुबारक हो अहमद साहब, आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो भाई साहब। लेकिन सायरा बहन, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी जी कहिए। बात दरअसल ये है कि आप निकाह की जो भी तारीख रखेंगे वो ठीक होगी, लेकिन हम अभी रुखसती नहीं कर सकते अपनी बेटी की।